राजेश एक छोटे से गांव का निवासी था। वह एक साधारण लेकिन बेहद बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था क्योंकि वह बेहद गरीब था। उसके पास कोई बड़ी संपत्ति या साधन नहीं थे, लेकिन उसके पास जो था वह था ईश्वर पर अटूट विश्वास और धैर्य। वह हमेशा कहता था, भगवान के समय से अच्छा कोई समय नहीं होता। यह विश्वास उसे हर कठिन परिस्थिति में संभालता और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता। राजेश के जीवन में एक दिन बदलाव आया जब एक धनी व्यापारी ने उसे नौकरी का प्रस्ताव दिया। व्यापारी ने उसे अपने जहाज पर काम करने के लिए कहा। राजेश को यह सुनकर बेहद खुशी हुई। यह उसके जीवन का पहला मौका था जब उसे अपनी काबिलियत साबित करने का अवसर मिला। उसने बिना देर किए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और जहाज पर काम करने लगा। जहाज पर काम करते हुए राजेश ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सभी का दिल जीत लिया। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता और कठिन कामों को भी मुस्कान के साथ पूरा करता। जहाज के कप्तान और व्यापारी दोनों ही उसके काम से बहुत प्रभावित हुए। राजेश को ऐसा लगने लगा था कि उसकी जिंदगी अब सही दिशा में जा रही है। लेकिन कहते हैं ना कि जीवन में चुनौतियां कभी भी दस्तक दे सकती है। एक दिन समुद्र में एक भयानक तूफान आया। विशाल लहरें जहाज को इधर उधर पलटने लगी। सब लोग घबरा गए। राजेश ने ईश्वर से प्रार्थना की और कहा, हे भगवान, मुझे और इन सभी लोगों को बचा लीजिए। तूफान इतना प्रचंड था कि जहाज टूटकर दो हिस्सों में बट गया। कुछ लोग समुद्र में डूब गए और कुछ ने तैरकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। राजेश भी लकड़ी के एक तख्ते का सहारा लेकर समुद्र में बहता रहा। उसकी हालत खराब थी, लेकिन उसने अपनी आस्था नहीं खोई। घंटों तक समुद्र में बहने के बाद वह एक निर्जन द्वीप पर पहुंच गया। द्वीप पर पहुंचने के बाद राजेश ने सबसे पहले भगवान का धन्यवाद किया कि उसकी जान बच गई। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह जगह बिल्कुल सुनसान थी। वहाँ न कोई इंसान था, न ही कोई मदद का साधन। पहले कुछ दिनों तक वह बहुत निराश रहा। उसने भगवान से प्रार्थना की और पूछा, हे ईश्वर, आपने मुझे यहाँ क्यों लाकर छोड़ा? मैंने तो हमेशा आपका नाम लिया और आपका भरोसा किया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। धीरे धीरे राजेश ने स्थिति को स्वीकार कर लिया और खुद को उस द्वीप पर स्थापित करने की कोशिश शुरू कर दी। उसने जंगल से फल, कंदमूल और पानी लाकर अपना गुजारा करना शुरू किया। उसने बांस और पत्तों की मदद से एक छोटा सा घर बनाया। यह घर भले ही साधारण था, लेकिन उसे रात में ठंड और बारिश से बचाने के लिए पर्याप्त था। एक दिन राजेश ने समुद्र किनारे एक विशाल पत्थर देखा। उसने उस पर लिखा, हे भगवान, मुझे बचाओ। उसने सोचा कि अगर कोई जहाज यहाँ से गुजरेगा तो वह इस संदेश को देखकर उसे बचा सकता है। उसके बाद उसने लकड़ियों का ढेर इकट्ठा किया और आग जलाई ताकि धुआं उठे और दूर से कोई उसे देख सके। उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। हर दिन वह समुद्र की ओर देखता और प्रार्थना करता कि कोई उसे इस द्वीप से बचाने आए। एक दिन जब वह लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए जंगल गया तो उसका घर अचानक आग की चपेट में आ गया। उसने दूर से उठते हुए धुएं को देखा और भागता हुआ वापस आया, लेकिन जब तक वह वहां पहुंचा उसका घर पूरी तरह से जल चुका था। राजेश के लिए यह किसी बड़े आघात से कम नहीं था। वह जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने आकाश की ओर देखा और चिल्लाते हुए कहा, हे ईश्वर, आपने मेरा सब कुछ छीन लिया। पहले मेरा घर और अब यह। मैं अब यहाँ कैसे जीऊंगा? उसकी सारी मेहनत राख में बदल चुकी थी। उसे ऐसा लगने लगा कि भगवान ने उसे छोड़ दिया है। थक हार कर वह रेत पर सो गया। अगली सुबह जब वह जागा तो उसने समुद्र किनारे एक जहाज को देखा। जहाज उसकी ओर बढ़ रहा था। राजेश खुशी से झूम उठा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जब वह जहाज पर चढ़ा तो उसने कप्तान से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? कप्तान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमने कल रात उठता हुआ धुआं देखा। हमें लगा कि यहाँ कोई फंसा हुआ है, इसलिए हम यहाँ आए। यह सुनकर राजेश की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसका घर जलना भगवान की एक योजना का हिस्सा था। अगर उसका घर न जलता तो धुआं नहीं उठता और जहाज उसे कभी नहीं देख पाता। राजेश ने ईश्वर का धन्यवाद किया और अपनी गलती स्वीकार की। उसने कहा, हे भगवान, मैं आपकी योजना को नहीं समझ सका। आपने जो किया वह मेरे भले के लिए था। अब मैं हर परिस्थिति में आप पर विश्वास करूंगा। इस घटना ने राजेश के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। वह जान गया
कि जीवन में जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ईश्वर की हर योजना का एक उद्देश्य होता है जिसे हम अपनी सीमित बुद्धि से तुरंत नहीं समझ सकते। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी ईश्वर की योजनाओं पर संदेह नहीं करना चाहिए। हर घटना चाहे हमारे अनुसार अच्छी हो या बुरी, हमारे जीवन में किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए होती है। समय के साथ हमें ईश्वर की योजनाओं पर भरोसा करना और उनकी गहराई को समझने की कोशिश करनी चाहिए। राजेश के धैर्य और विश्वास ने उसे यह सीख दी कि भगवान के समय से अच्छा कोई समय नहीं होता।